सीताराम महाराज। जय जय सियाराम। जय गुरु जी। हम चले गए थे वहाँ निमंत्रण में। महाराज जाओ। हमने कहा कि बहुत देर के आए हम वहाँ चलेगा बड़ी गुफा में आओ तो एक बाबा बोलो 12 बजे तुम्हें वहाँ आना है महाराज निमंत्रण में हम आएंगे तो चले गए। आपकी सेवा में छोटी सी भेंट है। जाओ बहुत बड़ी मानी गई। इनके क्या बताएं। हाँ। देखो राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 रुपया भक्त ने दिया है उसको करोड़ों की आमदनी होगी। जय जय कामतगेसर का मंदाकिनी गंगा काम रहे सब चंगा कोई रहे ना भूखा नंगा। हमारे सरदार साहब सूरदास जी जो खड़े हुए हैं आश्रम गेट पर, डंडा पकड़ लीजिए इनका। सूरदास जी को अंदर लेकर आ रहे हैं हमारे सरदार साहब। राशन नहीं था तो हम कहा भैया जी के लगे जाएं। सूरदास जी आटा स्वीकारिए। जी ये आपको आटा, और आपने आलू के लिए कहा था। जी ये आलू लीजिए आप। ठीक। आलू और लीजिए भैया। जी और ये टमाटर। जी और ये आप देखिए हमारे सूरदास कैसे बैठे बैठे उठ गए। यहीं से ऑटो आएगी वो अपना चले जाए। महाराज जी आप तो ज्ञान के भंडार हैं। जरूर। अब ऐसा है देखो अब है नहीं उम्र। अब काम देखो गुरु ना बनाओ गुरु तुम्हारे बनवा देंगे अभी 1 साल 2 साल बाद। अब नई उम्र वाले बच्चन गुरु बनाने में दिक्कत है। देखो गुरु बनाने का बड़ा भारी संयम नियम होता है। हमने जब गुरु बनाए तो हमने सब ऐप छोड़ दिया। सब ऐप छोड़ देना ही चेला माना जाता है। और अगर हमारा अंदर भीतर गुरु बना हुआ ऐप है तो वो लाभदायक नहीं माना गया। ये है जैसे हम बाबा बन गए और हमारे अंदर सच्चाई है तो बाबा सही है। और लाजपनो चापलूसी करी या कोई गलत काम कर बैठे तो उसमें गुरु बदनाम और अपन बदनाम और माता पिता बदनाम। ये सब हजारों काम से बचना पड़ता है तब गुरु बनाना पड़ता है। देखो गलत कहा तो बताओ। जैसे नौकरी करने वाला इंसान हजारों काम से बचता है ऐबों से जब वो नौकरी कर पाओ। जैसे योगी है मोदी है अमित शाह है तो अवगुण तो सब में है लेकिन उनके अवगुण देखिए उन्हें दाब दिया। देश की सेवा करने के लिए उनके अवगुण दब गए गुण प्रकट हो गया। जब हमारे अंदर अच्छी बातें आ जाती हैं तो गलत बातें अपने आप भाग जाती हैं। जैसे बालपन में बच्चा लाखों काम ऐप कर बैठा और अगर उसके माता पिता सही हैं तो वो बचा लेते हैं ऐबों से बचा लेते हैं। ऐबों से बच जाना ही मानवता है। ये है गाय कि देखो राम और रावण में क्या अंतर है। बोले राम ने किसी का बुरा नहीं किया और रावण ने सबका बुरा किया। तो ऐब से बच जाना ही भजन बताया। ऐब से बच जाना ही हमारी दुकानदारी है। और 2000 का नुकसान कर बैठी तो दुकान भी गई और 1000 हमें राम में चाहते हैं वो लगत बढ़ गई खामुखा की। इसे ऐब से बच जाना ही भजन है। ऐब से बच जाना ही माता पिता की सेवा है। ऐब से बच जाना ही गुरु की सेवा है। भगया बैठो देखो अबे तुम्हें अबे बैठो आराम से बैठो। अबे तुम्हें चेला बनने की जरूरत नहीं है। अबे तुम अपनी तबियत है दुकान खोलो अपना घर का काम देखो
तुम्हारे लिए तो अखाड़ा तैयार है। अबे बाबा बनने की जरूरत है। हम तो बाबा बने, हमारी मताई ने बनवाया। हमारे बाप माए को 6 साल के हथे और 12 साल के भाई से माता जी खत्म हो गई। हमें माता जी बनवा गई चेला। बोले महाराज के पास रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, भजन करो, न गृहस्थी देखना, व्यक्ति देखना, हटाओ। तो हम घर भी छोड़ दिया, जमीन जायदाद चाचा के नाम कर दिया। जब त्याग वैराग होता है तो भजन अपने आप बनता है। और त्याग वैराग नहीं है, हम कहा भैया हम वो घर नहीं छोड़े, क्या मार जाए, हम घर का मार जाए, लेकिन वो हम फलानी चीज नहीं छोड़े, तो भजन नहीं बनेगा। भजन बनता है कब? त्याग वीरो, दया वीरो, धर्म वीरो, रणवीरो, विचक्षण। त्याग होए और दया के साथ होए। अब गुस्सा हम नहीं खाने रोटी, तो तुमने रोटी का निरादय किया और जिसने रोटी पैसी उसका निरादय किया, तो कहां तक हमारा कल्याण होगा? इससे किसी का निरादन नहीं। त्याग वीरो, दया वीरो, धर्म वीरो, रणवीरो, विचक्षण। भागवत। त्याग वीरो दिया के जैसे रामचंद्र जी का वनवास हुआ तो भगवान हंसन लगे। क्या कहीं बोले हंसते क्यों हो? बोले हम ऐसे हंस रहे कि दुनिया में वनवास देने वाला कोई पैदा नहीं था हमको, लेकिन माता जी ने हमको बड़ा आज्ञा दिया, मैं बड़ा खुशी हूं। और मेरी उम्र कम है और माता पिता की उम्र ज्यादा है, उन्हें अनुभव किया है बन जाने का, तो हमें बड़ी खुशी से जाना है। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, अब नहीं विचार करिए सुख जानी। जैसे माता पिता अपने बच्चा से कहा सो जाओ बेटा, खाना खा लो, सो जाओ, तो सही बता रहा। अगर हम उनके विचार पर चल जाएंगे तो खाना भी खा लेंगे और सो भी लेंगे और काम भी कर लेंगे। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, नहीं विचार करिए सुख जानी। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, और फिर अपने परिवार बना लो तो परिवार की सेवा, तब भजन बनाया, तब मुक्ति बताया। देखो अपने मन से कोई वैकुंठ नहीं गया, कर्म लो आ जाता है। लिखा है तुलसीदास जी ने, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। बोले कर्म ही तुम्हें पैसा देता है, कर्म ही तुम्हें मुक्ति देता है, कर्म ही तुम्हें मकान देता है, कर्म ही तुम्हें जमीन देता है। अगर तुम्हारा सही कर्म है तो तुम्हें अपने आप मौजूद हो जाएगा। और कर्म गलत कर बैठोगे तो सब गया। बनी बनाई मकान चला जाएगा, बना बना। देख लो कानपुर के द्विवेदी महाराज, जाने माने महान विख्यात धनाढ्य, और गलत काम में फंस गए तो कोई नहीं बचा। देख लो जब बड़ी गुफा में 2 लड़का मार जाए थे तो उनके वंश में नहीं बचा कोई, पुलिस सब उठा ले गई। तो गलत काम के गलत नतीजा, और ना माने तो कर देखो, और जिनने जिनका गलत किया है उनका घर उजड़ा देखो। भगवान कहते हैं मैं कहीं दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारे पास में हूं, लेकिन तुम्हारा जैसा चरित्र होगा जैसी हमें फल मिलेगा। ये है भजन करने के लिए मना नहीं है, भजन घरे करो। बाबा बनने में बड़ा भारी अपराध है महाराज इस युग में। हम तो 1961 में बन गए थे बाबा। 1961 में हमने कंठी लिया था, तो हमारा घर जाने का कोई विचार ही नहीं बना। कहा हमें शादी कराने नहीं थी, जमीन जायदाद हमें चाहने नहीं थी। अब हम शादी करा के क्या करें? ये हमने भजन ही करो, जो जन्म बिगड़ गया तो आगे का नहीं बिगड़ेगा। इससे भजन करते हैं साधु महात्मा कि जो जन्म बिगड़ गया नहीं सुधरा तो अब भजन करो, सब सुधर जाएगा। और यही कहा संत का दशानन, और चौथे पर जाए निपकानन। चौथे पर माना बुढ़ापे का भजन कर भी चला जाए तो सब सुधर गया। और बुढ़ापे के अगर भजन करने नहीं गया तो सुधरा नहीं और बिगड़ गया। घर के भी नहीं सुनेंगे, दाल रोटी भी ढंग से नहीं देंगे, खटिया पे पड़े पड़े सड़ जाएंगे। और भजन में ताकत है कि मरा कहूं मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। अगर भजन करते तो पूरा मोहल्ला की रोटी देनी।
वो अगर ये अब करते होते तो गांव पर आके भी कहेंगे उसको उनके ना साला बहुत याद है। तो महाराज शुभ और अशुभ का गिनती है दुनिया में। शुभ काम में लगे रहो वही भजन है, और शुभ काम नहीं करेंगे तो भजन करना ही मुश्किल है। प्रात काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा आय सुपाई करे पुरकाजा देख करे हर से मन राजा। हमारे माता पिता हम अच्छी काम करें, उनकी सेवा करें तो हम माता पिता खुशी है, बड़े खुश हैं। और उनकी ना कई मानो ना उनका काम करो तो समझ लो क्या जाओ तुम्हें जा जाने सो मरो। इसी प्रकार से माता पिता गुरु जितना भी जो जीवधारी है संसार में, भगवान कहते मेरा ही रूप है। ब्रह्म सूत, ब्रह्म परमात्मा है और ब्रह्म का सूत हम हैं। जैसे ईश्वर से जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, जैसे बिजली जहां पैदा होती है हो ही गई, लेकिन उसी के कारण से हमें एक सूत मिल जाए सो हमारा भी लट्टू जल जाता है। बिजली मिटती है कब, अमर है। हमारे घर की खाली डोरी खराब हो जाती है, लट्टू हो जाती है खराब, तो हम कहते हमारी बिजली नहीं आई। मरने जीने का कोई काम नहीं, आत्मा अमर है, ढांचा बना हुआ है माता पिता के द्वारा, तो इसका कभी ना कभी विनाश तो होना ही है। ये मिट्टी का खेल है, और जो आत्मा है वो मिट्टी का खेल नहीं है, वो वायु का खेल है। वायु किसी ने खत्म कर ही नहीं पाई आज तक। लाखों हवा भर गई गाड़ियों में, पंजन में, ट्यूटर में लाखों हवा भर गई, लेकिन हवा कभी कमी भई है? अब जय भैया अब हवा नहीं आ, हवा खत्म हो गई। हवा खत्म कभी नहीं होती है, चाहे तुम 100 ट्रैक्टर भर ले जाओ, 100 गैस भर ले जाओ, लेकिन हवा खत्म नहीं होगी। पानी खत्म नहीं होता है, जितना जलाशय है बड़ा जलाशय, उसे लाखों गाड़ियां भागती जाए पानी की तो पानी खत्म नहीं होगा। जहाँ मिट्टी का खजाना और लाखों गाड़ियां मिट्टी से भाई जाए तो खत्म नहीं होगा। क्यों? खतोरी है, यहाँ से उठा के वहां डाले, खाली है। हवा, पानी, मिट्टी, आकाश और वायु, ये कोई खा नहीं सकता है। तो खा ही लेगा तो पचा नहीं पाए। ऐसा महाराज, ऐसा ज्ञान और विज्ञान बताया है कि भगवान की बड़ी लीला है। श्री जल पावक गगन समीरा पंच रचित धम शरीरा, शरीर से सबका उद्धार हो रहा है। तन बिन भेद भजन नहीं बना, अगर काया नहीं है तो काम भी नहीं है, काम नहीं है तो भोजन भी नहीं है, और ना तुम भजन कर पाओगे। काया के बिना भजन नहीं होता है, ये बताया शास्त्रों ने। भाई काया होगा तो 10 इंद्रियां होंगे, और 10 इंद्रियां होंगे तो 10 इंद्रियों की संचालन होगा, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। जैसे आंख तुम 2-4 मिनट का बंद कर सकत, लेकिन 24 घंटे बंद नहीं कर सकत, करोगे घबरा जाओ। कान घंटा 2 घंटा का बांध सकत, लेकिन थोड़े बहुत हवा देने आने घबराओगे। तो ये हमारी 10 इंद्रियां, इनमें जो शक्ति है वही परमात्मा का रूप है, और ना ही बाकी मिट्टी है, ये बताया। अब ज्ञान बहुत बड़ा है, इसे सबसे बड़ा ज्ञान जो बताया कि भजन का है 1 गुना तप, और काम का है 100 गुना। भजन करोगे तो तुम्हें 1 पुण्य मिलेगा। वो अगर माता पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, अपना घर का काम करो तो 100 गुना पुण्य मिलेगा। बोले क्यों? बोले उससे ज्यादा कार्यक्रम चल रहा है, लाखों आदमी पल रहे, लाखों परिवार पल रहा है काम से, दुकान चल रही, 10-20 आदमी काम कर रहे, तो वो भी भजन है, उससे सबका उद्धार है, सबका खान पीन है। तो भजन तो बताया कब? जब अपने काम से निपट जाओ, फुर्सत हो जाओ, तो उसको बताइए धरी आदि हरि यादव में पुनिहार, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। भजन घंटा 2 घंटा ना करो, 10 ही मिनट बहुत है। काम करना है 8 घंटा। क्यों? कि उससे सब आदमी खुशी हैं, उसी से हमें तनख्वाह मिलना है, उसी से हमें खाना मिलना है। भजन है उद्धार के लिए, पैसा के लिए भजन नहीं किया या पैसा मिलेगा नहीं।
भजन से पैसा नहीं मिलता है, भजन से उद्धार होता है सबका। और काम से पैसा मिलता है, दिन भर काम करो 8 घंटा, जरूर देगा 600-700। तो ये बताया है कि काम से हमारी मुक्ति है। और भजन एक घड़ी आदि घड़ी यादव में पुनिहार, परा पश्यंती मध्यमा बैकरी, यहाँ सवा हाथ में भजन करो। गोड़न से कर नहीं पाओगे, हाथ से कर नहीं पाओगे। पेट ही समुद्र है, आग लुगा हम खाए पिए सब पेटे में जाता है, पचे ना पचे, नुकसान करे फायदा करे, जो कुछ भी हो लेके जाए पेटे में। इसे पेट समुद्र है। और ये है हमारी अयोध्या वृंदावन काशी हरिद्वार सीना, क्योंकि सीने में मशीन रखी है। हो गया देश का उद्धार। और जो ये गला है का ये एक बॉल, हर चीज की लेजम चलती है, लेजम के बिना कुछ नहीं होगा। ये हो गई लेजम, जो भी खाओ इसी से आएगा। और ये हो गया आकाश, अच्छी हवा चले तो धुआं सूखी धुआं ऊपर जा सकती है, लेकिन गीली नहीं जाएगा। गीली मिट्टी हो गई वो आकाश अब नहीं पकड़ेगा। क्यों? हवा खूब चले, पानी बरस गया, अब मिट्टी ऊपर नहीं जाएगा। और जब तक पानी ना बरसे जब तक मिट्टी आकाश पकड़ेगा धुआं। इसी प्रकार से कहते हैं हमारा मन शांत नहीं है। मन किसका शांत नहीं है? जिसने लाखों ख्वाब देखे। जिसको लाखों ख्वाब देखना है उसका मन शांत नहीं है। और जिसको भगवान का भजन करना है, अपना काम करना है, मन की तरंगे मार लो होगा भजन, आदत बुराई सुधार लो होगा भजन। भजन का खाई बहुत बड़ा नियम नहीं है। अपने मन की तरंगे मार लो होगा भजन। और आदत बुराई, जो आदत हमने गलत डाल ली कि घर बैठना हो के घर बैठना, ही कर रख लेना हो कर रख लेना, ये आदत खराब है। आदत बुराई सुधार लो होगा भजन। चोरी चपाटी करना ही महान गलती है। अपनी अच्छी लाइन पे जीवन को चलाना ही भजन बताया, ये बताया महाराज। अब वह भी कोई कहे तो उससे भी पूछो कि भजन क्या है, तो वो जमाने की बात है तो बताएगा, लेकिन सही नहीं बताएगा। न ये नहीं कहेगा आदत बुराई सुधार लो होगा भजन, और मन की तरंगे मार लो होगा भजन। मन की तरंगे 12 बजे रात क्या सोची कि आज चलो पैसा नहीं है हमारे पास, चलो उसके घर में बैठ गए तो लाखों रुपया लूट लिया। तो लूट तो लिया है, अगर फंस गए तो घर की भी जायदाद नहीं बचेगी। इस कारण से किसी के गलत काम में हाथ डालना ही अपराध है। नमक रोटी खा के अपने घर में रह कोई कौन है, और हलवा पूरी दूसरे के खाना मना है, क्योंकि वो अपना निजी सुख है। गलत कहें तो बताओ जी। महाराज जी अच्छा आप आशीर्वाद दीजिए। मेरा कामदगिर सरकार, मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा, लाखों पे लाखों सुखैया रहेंगे सब जी। राष्ट्रीय भजन, राष्ट्रीय आशीर्वाद, देश के लिए संत जीते हैं। संत साहित्य जगत हित है, जान स्वभाव सनेव, बाल विनय सुनकर कृपा, राम चरण रति देव। सब आ जाओ, ये है चक्का माया। आप आ जाओ जी। तो हमारा सब चीज अपने आप आ जाओ। अब आप देखिए सीढ़ियां चढ़कर महाराज जी की कुटिया उतर कर जाना पड़ता है। ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। देखिए यहाँ कार आ जाती है यहाँ तक, और सामने कामतानाथ जी का पर्वत है।